वृश्चिक राशि वाली महिलाएं काफ़ी साहसी और हिम्मत वाली होती हैं और इनको जब क्रोध आता है तो ज़्यादा आता है। दूसरों की छोटी-छोटी बातों पर क्रोध कर लेती हैं और कभी-कभी इनके स्वभाव में जिद भी ज़्यादा देखने को मिलती है। जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। ये अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने जाहिर नहीं करती, अपने रहस्यों को छिपाने में माहिर होती हैं। इनका स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है, हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। अगर इन्होंने कुछ भी हासिल करने का मन बना लिया तो हासिल करके ही दम लेती हैं, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, सभी बाधाओं को पार करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। वफादार और भरोसेमंद साथी होती हैं जो कभी भी अपने परिवार या अपने साथी का साथ नहीं छोड़ती, चाहे कितना भी अच्छा समय हो या बुरा समय हो। लेकिन चालाकी और धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये लोगों के प्रति वफादार होने में विश्वास रखती हैं और उनसे भी इसी तरह की उम्मीद करती हैं। ये लोग ईमानदार और सज्जन किस्म की होती हैं। उन लोगों से नफरत करती हैं जो इनसे झूठ बोलते हैं या इनको गुमराह करते हैं। ऊर्जावान बहुत होती हैं, भावुक होती हैं और इनको अवसरों का भरपूर फायदा उठाना आता है। ये किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती हैं, अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाती और अगर एक बार क्रोधित हो गई तो आसानी से माफ नहीं करने वाली होती हैं। इनको समझना बहुत कठिन होता है। अपने कार्य में, अपने निजी जीवन में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। ये लोग प्रत्येक कार्य में अपना नफा नुकसान अवश्य देखती हैं। हर रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाती हैं। प्रेम संबंध में अपने प्रेम का इजहार करने में काफ़ी समय लगाती हैं। शादीशुदा जीवन में ऐसा जीवन साथी पसंद करती हैं जो इनकी बातों को माने, यानी अपने साथी पर दबदबा बनाकर रखने वाली होती हैं, लेकिन जीवन साथी के रूप में काफ़ी दिलचस्प होती हैं। ये अपने जीवन साथी को हर परिस्थिति में सहयोग करती हैं। समाज सेवा करने की भावना भी इनके मन में होती है, दयावान होती हैं और कोई भी चुंबक की तरह इनकी तरफ खिंचा चला आता है। इनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होता है। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक, 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2025 में, लेकिन 18 मई तक के समय में आपको शिक्षा के मामले में एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। पंचम भाव में मीन राशि है, राहु का गोचर 18 मई तक मीन राशि में बना रहेगा
18 मई को वो राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर में जाएंगे, तो आपको एकाग्रता ज़्यादा बनाकर रखनी होगी और अपने समय को खराब करने से बचना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, कोई रिसर्च आदि कर रही हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश में जाकर कोई पढ़ाई करने की इच्छा रखती हैं, तो आपको इस वर्ष वहाँ भी सफलता मिल सकती है। शिक्षा के लिए कुल मिलाकर पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ी एकाग्रता बनाकर रखती हैं, तो शिक्षा में फिर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप व्यापार, कारोबार या नौकरी करती हैं, तो वहाँ पर आपकी नियमित तौर पर जो भी आप व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं, वहाँ से आपकी आय होती रहेगी। धन और आय के मामले में आप ज़्यादा मेहनत करेंगी और जो भी आप व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं, उससे लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। और 14 मई के बाद का समय धन और आय के मामले में आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन खर्चों की अधिकता पूरे वर्ष आपको परेशान कर सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। और अगर आप कोई व्यापार, कारोबार करती हैं, तो 14 मई तक का समय आपको लाभ दिखाएगा। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई व्यापार, कारोबार है, तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करती हैं जो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, या फिर कोई व्यापार, कारोबार ऐसा है आपका जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी वर्ष 2025 में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, खासकर 29 मार्च 2025 तक के समय में। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है और आप उसे बेचना चाहती हैं या खरीदना चाहती हैं, तो 29 मार्च 2025 तक का समय बेहतर है। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करती हैं जो विदेश से जुड़ी हुई है या विदेश से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी करती हैं, तो इस वर्ष पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। और अगर नई नौकरी की तलाश में हैं, तो नई नौकरी इस वर्ष आपको मिल सकती है। आपके करियर में बदलाव हो सकता है वर्ष 2025 में, और धन अवश्य आएगा, लेकिन धन का प्रबंधन आपको करना होगा। फालतू के खर्चे परेशान करते रह सकते हैं वर्ष 2025 में। और वर्ष 2025 में आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं, या फिर आप अपने मकान का निर्माण कर सकती हैं। बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं प्रॉपर्टी के मामले में। प्रेम संबंध के मामले में आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, लेकिन ध्यान रखकर चलें, 18 मई तक के समय में आप दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। 18 मई तक के समय में आप अपने साथी पर किसी भी प्रकार की शंका ज़्यादा ना करें, नहीं तो वो बड़ी हो सकती है, फिर तनाव देखने को मिल सकता है। ये समय ऐसा होगा जब आप अपने साथी पर प्रेम ज़्यादा करेंगी तो प्रेम बढ़ेगा, और अगर शंका ज़्यादा करेंगी तो शंका भी ज़्यादा बढ़ेगी। इस बात का ध्यान रखकर चलें। 18 मई के बाद का समय आपके प्रेम संबंध में अच्छे परिणाम दिखा सकता है। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी वर्ष 2025 में ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन के लिए वर्ष 2025 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और 14 मई तक का समय आपको शादीशुदा जीवन के लिए ज्यादा बेहतर है, वहां पर काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपके शादीशुदा जीवन में कोई ज्यादा वाद विवाद चल रहा है, तो 14 मई तक उस वाद विवाद को आप समाप्त करने की कोशिश करें। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी शादीशुदा जीवन के लिए बेहतर परिणाम दिखा सकता है। ये 2 समय ऐसे हैं जब आप अपने साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा वाद विवाद है, तो उसमें समझौता कर सकती हैं और आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो वर्ष 2025 में आपकी जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। 14 मई तक का समय आपको माता पिता से वाद विवाद से बचना होगा, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा, और अपनी संतान से 30 मार्च से लेकर पूरा साल किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, और आपके संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलें। बड़े भाई बहनों के साथ भी तालमेल बनाकर रखना होगा। मिला जुला सा साल रहेगा पारिवारिक जीवन में। स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2025 में आपको अपने स्वास्थ्य का पूरे साल ध्यान रखकर चलना है। कभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कभी कुछ न कुछ समस्या देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। यानी मिला जुला सा साल रहने वाला है वर्ष 2025 में स्वास्थ्य के मामले में, इसलिए मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अगर आप कोई वाहन चलाती हैं तो आप वाहन सावधानी से चलाएं, और अगर आपको पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलें। 29 मार्च के बाद के समय में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और कोई स्वास्थ्य समस्या अगर आपको है पहले से तो उसका तो विशेष ध्यान रखना है, और स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो फिर आप
कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो सुबह नहा धोकर आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, रोजाना अर्पित करें, पूरे वर्ष करें। निश्चित ही आप देखेंगी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा उपाय आप ये कर सकती हैं कि गुरुवार के दिन गाय को कुछ न कुछ खिलाएं। आटे की लोई भी खिला सकती हैं, गाय को रोटी खिला सकती हैं, कुछ न कुछ प्रत्येक गुरुवार को गाय को खाने को दें। आप दोनों उपाय पूरे वर्ष करें, आप देखेंगी काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।